नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा कपूर, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट सह्याद्री हॉस्पिटल्स पुणे से आज फिर आपके समक्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आई हूँ, जिसका नाम है सिरोसिस ऑफ लिवर। जब लिवर में सूजन पैदा होती है हम उसे हेपेटाइटिस बोलते हैं। अक्यूट हेपेटाइटिस के समय पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, उल्टियाँ लगने लगती है, भूख खत्म हो जाती है, किसी किसी को पूरे शरीर पे खुजली होने लगती है। और यही हेपेटाइटिस जब 6 महीने के ऊपर चलता रहता है हम इसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस के तकरीबन 20 से 30% लोग 8 से 10 सालों के ऊपर सिरोसिस ऑफ लिवर में परिवर्तित हो जाते हैं। अब सिरोसिस के फेज में क्या होता है कि लिवर सिकुड़ जाता है। आमतौर पे लिवर का जो सतह होती है, जो फील होता है, वो पनीर के जैसे होती है, एकदम नरम। लेकिन कुछ समय के ऊपर ये सेब के जैसे हार्ड हो जाता है और इस हार्ड लिवर को, जो कि साइज में छोटा भी हो जाता है, खुरदुरा बन जाता है, इसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं। सिरोसिस ऑफ लिवर का मतलब है कि लिवर अपने फंक्शन को पूरी तरीके से नहीं कर पाता है। अब लिवर के फंक्शन क्या क्या हैं? प्रोटीन बनाना, प्रोटीन के साथ साथ हमारे जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है वो वहाँ से होता है, जो हमारे शरीर के क्लॉटिंग के फैक्टर्स होते हैं वो भी वहाँ बनते हैं। एक तौर पे लिवर एक प्रोडक्शन हाउस भी है और वो शरीर की कुछ गंदगी भी हमारे शरीर से बाहर निकालता है, जस्ट लाइक किडनीज। तो लिवर दोनों काम कर रहा है, एक किचन के जैसे काम कर रहा है, खाना भी बन रहा है और गार्बेज भी वहाँ से बाहर निकालता है वो। और जब लिवर की प्रॉब्लम्स होने शुरू होती हैं तो जब तक 40% के ऊपर का लिवर डैमेज नहीं हो जाता है हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। पकड़ में कैसे आती है चीज़ें? पेशेंट को बहुत थकावट हो सकती है या बराबर भूख नहीं लगती है, वो अपने डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर लिवर के टेस्ट कराता है, उसमें हल्की फुल्की थोड़ी बहुत गड़बड़ नजर आती है एंजाइम्स में। सोनोग्राफी करवाता है तो सोनोग्राफी में लिवर में सिकुड़न पैदा हुई दिखाई देती है। अब सिरोसिस ऑफ लिवर का इलाज कैसे हो? देखिए, सिरोसिस ऑफ लिवर जो है ये वापस नॉर्मल तो नहीं बन सकता है, लेकिन इस सिरोसिस ऑफ लिवर को हम कंपनसेटेड स्टेज से डीकंपनसेटेड स्टेज बनने तक तो रुकावट जरूर कर सकते हैं, कुछ अपनी एहतियात बरत के। कुछ एक चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो ये है, जैसे वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, ये अगर हमें रोग नहीं हुए तो हेपेटाइटिस ए और बी के वैक्सीनेशन हमें करा देने चाहिए। ऑफ कोर्स आजकल के समय में कोविड का वैक्सीनेशन होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये सारे वायरसेस कुछ ऐसे हैं जो कि लिवर में फर्दर डिकम्पनसेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इनसे तो हम बच ही सकते हैं। अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिवर में सिकुड़न है, जो खराबी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, लिवर में डिकम्पनसेशन आ सकती है। और यही नहीं, देखिए, सिरोसिस ऑफ लिवर जो है वो लिवर के अंदर कैंसर बनाने का भी एक रिस्क फैक्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कैंसर के उत्पाद में भी एक डबलिंग इफेक्ट दिखा देती हैं, यानी अल्कोहल और स्मोकिंग। सो इनको तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। हमें एक्सरसाइज प्रोटोकॉल एक बना के रखना चाहिए, खाना एकदम ताज़ा खाना चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए, प्रोटीन्स भरपूर लेने चाहिए, क्योंकि सिरोटिक लिवर प्रोटीन्स नहीं बना सकता है। सिरोटिक लिवर शुगर भी ज़्यादा स्टोर नहीं करके रख सकता है। नॉर्मली हमारे शरीर में शुगर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, और जब हम खाली समय, काफ़ी लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, तो यही ग्लाइकोजन है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सिरोटिक लिवर ये काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है, इसीलिए सिरोटिक पर्सन को खाना नियमित रूप पे बराबर खाना चाहिए, लंबे समय के उपवास बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ये सब चीज़ें करके हम एक कंपनसेटेड सिरोटिक पर्सन को लंबे समय तक अच्छे हेल्थ में मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग जो हैं इनमें से डिकम्पनसेटेड स्टेज में चले जाते हैं। तो समझते हैं डिकम्पनसेटेड सिरोसिस होता क्या है। डिकम्पनसेटेड सिरोटिक लिवर वो लिवर है जिसमें कि लिवर 40% से कम फंक्शनिंग पे आ गया है। अब ये लिवर में पेशेंट के एंजाइम्स तो और बढ़ेंगे ही, जॉन्डिस हो सकता है, पेट में पानी आ सकता है, हमारे दिमाग के ऊपर असर पड़ सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, किडनी के फंक्शन के ऊपर असर आ सकता है और किडनी फेलियर में भी पेशेंट जा सकता है। शरीर में इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इनमें से कोई भी एक डिकम्पनसेशन होने पे पेशेंट के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को कभी कभी हम लिवर ट्रांसप्लांट की ओर भी भेजते हैं, क्योंकि वही एक एकमात्र साधन होता है जिसमें हम उनके लंबे समय की लाइफ की अपेक्षा कर सकें। आशा करती हूँ कि ये छोटा सा टॉक आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछने के लिए स्टिमुलेट करेगा
और उन सवालों के जवाब मैं आगे फॉलोअप वीडियोस में आपको अवश्य दूंगी। धन्यवाद।